अभी अभी आप समाचार में देख रहे होंगे कि असम के 8 ऐसे प्रोडक्ट जिससे जीआई टैग अभी अभी दिया जा चुका है। अभी ये बहुत क्रेज में चल रहा है, अभी न्यूज में चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेन्नई स्थित जो हमारी भारत सरकार के जीआई टैग जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, उसके माध्यम से अभी अभी असम के खास तौर पे 8 ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे उत्पाद हैं जिससे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया जा चुका है। अब इस आधार पर आज हम बात करेंगे कि जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य जिसका बात हम आज करने जा रहे हैं असम। असम में खास तौर पे जो बोडोलैंड है, बोडोलैंड के खास तौर पे प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को अभी अभी जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ये जीआई जो टैग दिए जा रहे हैं और बोडोलैंड की जब हम बात करते हैं, बोडो पीपल की हम बात करते हैं, तो बोडो पीपल के द्वारा जो बनाए गए उनके प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर उत्पाद जो होते हैं, ऐसे 8 जो सबसे इम्पोर्टेंट उत्पाद है उसको अभी जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ये 8 जीआई टैग क्या है, इसका क्या यूज़ होता है, बोडोलैंड क्या है, इस सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे और आज हम बात करेंगे जीआई टैग जो चेन्नई के द्वारा पूर्वोत्तर राज्य के असम के जो 8 प्रोडक्ट को भी जीआई टैग दिया जा चुका है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 8 हैं क्या? तो एक अरुणाई है, अरुणाई को कह सकते हैं प्राइड ऑफ बोडो पीपल, इसको नाम दिया गया है। एक है बोडो जू गोरान, इस और उसके बाद है मेब्रा जो बिडवी, उसके बाद है बोडो जू गीसी और बोडो जाफान, बोडो ओंडिया, बोडो ग्वाखवा गाखवी और बोडो नारजी। इस तरह से टोटल 8 प्रोडक्ट्स जो हैं जो बोडो यानी असम के प्रोडक्ट्स पाए जा रहे हैं। 8 प्रोडक्ट को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जीआई जो हमारे संस्थान है, जीआई टैग देने वाली जो संस्थान है चेन्नई में स्थित है, इसके माध्यम से 8 प्रोडक्ट को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। तो तत्काल अभी यदि देखा जाए तो 8 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपके स्क्रीन पर 6 आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो आपको 8 इसमें प्रोडक्ट्स मिले हैं। तो आज हम लोग इस सभी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो 8 नए उत्पाद को अभी जो जीआई टैग मिला है, तो असम के मैं बोडोलैंड की बात कर रहा हूँ। वे बोडोलैंड जो एक कह सकते हैं कि चरमपंथी टाइप की एक ये अपने आप में ग्रुप है जो भारत की बहुत सारी गतिविधियों से अपने आप को दूरी बनाए रखता है। तो जो बोडोलैंड जो है प्रादेशिक क्षेत्र जो है आपका नॉर्थ इंडिया का पार्ट होता है। यहाँ पर उनकी जो पारंपरिक जो वस्तुएं हैं उसे जीआई टैग 8 प्रोडक्ट को दिए गए जो अपने आप में एक अनूठी इतिहास को कहीं न कहीं दर्शाता है। और यह बोडोलैंड के न केवल इतिहास बल्कि उनकी समृद्धि को भी दर्शाता है। तो इससे बोडोलैंड जो प्रादेशिक क्षेत्र है उनकी पारंपरिक जो उनकी उत्पाद है उनकी पहचान भी मिलेगी, साथ साथ उनकी लोकप्रियता जो होगी वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर भी मिलेगा। अभी तक असम राज्य में देखिएगा तो 33 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। और अब इन 8 उत्पादों की संख्या बढ़ करके यदि 33 में 8 जोड़ते हैं तो टोटल 41 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं असम के अब 41 ऐसे प्रोडक्ट हो जाएंगे जिसे जीआई टैग दिया जा चुका है। तो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि असम में अभी वर्तमान में टोटल कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है तथा इससे पहले कितने को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। तो पहले आपका 33 था और इसमें अब आप 8 जोड़ते हैं तो टोटल आपका 41 जीआई टैग हो जाता है। अब जीआई टैग प्राप्त करने वाले जो उत्पाद हैं, खासतौर पर हम चावल से बनी बियर की 3 हम किस्में की बात करेंगे। बियर मतलब हुआ शराब, यानी चावल से 3 शराब की यहाँ पर एक प्रोडक्ट तैयार की है जिसमें पहला नाम दिया है बोडो जौ ग्वारन। तो बोडो जो ग्वारन जो है यह अल्कोहल की मात्रा इसमें लगभग 16.1% पाया जाता है, 16.11% पाया जाता है। वहीं एक आपका है मेब्रा, मेब्रा जो है जौ बिडवी, मेब्रा जौ बिडवी जो स्वागत पेय के रूप में उपयोग किया जाता है। वहाँ पर कोई हितजन यानी गेस्ट किसी के यहाँ जब आते हैं इस जनजाति में तो उनको एक स्वागत यानी वेलकम के रूप में उन्हें परोसा जाता है, तो उसका नाम है मेब्रा जौ बिडवी। तीसरा जो है शराब जो आपको चावल से तैयार किए गए हैं उसको नाम है बोडो जौ गीसी, यानी भगवान शिव से उत्पन्न पेय औषधि। यानी ये माना जाता है कि भगवान शिव इसे पीने से भगवान शिव प्राप्त होते हैं, भगवान शिव जो होते हैं खुश होते हैं। तो इस तरह से 3 ऐसे जीआई टैग हैं जो चावल से खोआ खास तौर पे बनाए गए हैं। ये सारे के सारे जब यदि आप देखते हैं तो सारे हमारे हैं कि अल्कोहल, ठीक है। तो ये सारे अल्कोहल से हमारे पास प्राप्त जो है इसको तैयार किया जा चुका है, ठीक है। अब होता है कि इसके आधार पर यदि देखिए तो ये सारे आपको अल्कोहल है, ये भी आपको याद करना है। और अल्कोहल से प्राप्त 3 चावल से प्राप्त तीनों आपको अल्कोहल है। उसके बाद 4 खाद्य उत्पाद है। 4 खाद्य उत्पाद मतलब खाने वाले जो पदार्थ हैं वह है एक बोडो नेपहम जो किण्वित मछली का एक व्यंजन है, मछली से इसको बनाया जाता है। उसके बाद होता है आपको बोडो उंडला जो एक लहसुन अदरक नमक से बना एक चावल का एक पाउडर होता है। तीसरा जो होता है वो होता है बोडो ग्वाखा जो स्थानीय नाम दिया गया है। इसको ग्वाखा ग्विखी या विख्वासखू उत्सव के दौरान इसको तैयार किया, जहाँ कोई वहाँ का एक फेस्टिवल होती है और उस फेस्टिवल के दौरान इसे तैयार किया जाता है, लोग इसको यूज़ करते हैं। एक होता है बोडो नारजी
जो जूट के पत्तों से बना होता है और इसके एक अर्ध किण्वित भोजन कहते हैं। तो ये सारे जो है, उसके बाद एक पारंपरिक वहाँ बोडो वस्त्र है जिसे बोडो अरुनाई कहते हैं, जो छोटा सुंदर कपड़ा होता है और वहाँ पर मतलब कह सकते हैं स्कर्ट टाइप की, आप कह सकते हैं शॉर्ट जो होता है ड्रेस के रूप में वहाँ के लोग पहनते हैं। अब बोडोलैंड है क्या, थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें कि आखिर बोडोलैंड है क्या। देखिए, जब हम बोडोलैंड की बात करेंगे तो हमें याद रखना है कि बोडोलैंड जो है, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र है, यानी एक रीजनल ट्राइबल एक आपका रीजन है, क्षेत्र है। असम राज्य के अंतर्गत यह एक स्वायत्त यानी एक स्वतंत्र क्षेत्र है, जिसमें आप कहेंगे कि क्षेत्र जो है आपका कोकराझार होता है, चिरांग होता है, बक्सा होता है, तामुलपुर होता है और उदलगुरी गांव होता है। इस तरह से 5 जो जिला है, सारे 5 जिला को बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में से स्वायत्ता प्रदान की गई है। इनमें से कोकराझार जो है आपका बीटीआर, यानी बीटीआर की बात करें यानी बोडोलैंड जो ट्राइबल रीजन्स है, ये सभी भी कोकराझार एक प्रशासनिक मुख्यालय है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। इस क्षेत्र का जो नामकरण पड़ा है वह बोडो जनजाति के नाम पर किया गया है, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा माना जाता है जनजाति यानी समुदाय है। वहीं बोडो समुदाय की अनूठी यदि हम परंपरा की बात करें तो वो नृत्य यानी कह सकते हैं डांस, उनकी संगीत, उनकी त्योहार और उनकी पहनावा जो है कहीं न कहीं लोगों को आकर्षित करता है। जिनमें से समुदाय के परिवेश के लिए वहाँ पर नए नए तरह के डिजाइन भी होते हैं, पेड़ होते हैं, फूल, पहाड़, पक्षी और प्राकृतिक जो दुनिया है वो कहीं न कहीं उसके आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र होता है। चूँकि मैं आपको बता दूं कि 2003 में जीआई टैग पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत, इस अधिनियम के बाद सब पहली बार दार्जिलिंग के जो चाय था उससे 2004 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था, यानी जीआई टैग जो हो था पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो इससे रिलेट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी थे और आपको आने वाले एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको थोड़ा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, शेयर जरूर करें। फिर मैं इसी तरह एक हॉट टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।